Hi everybody, hope you're all fine and doing great. Today we are going to discuss another important topic, that is morphology and anatomy of frog. Dear students, so far as your need is concerned, this is very much important. Morphology and anatomy of frog. Dear students, मेरी बात याद रखिए, in NEET 2025, NEET 2025 इसमें से दो क्वेश्चंस बेटा आने के 100% चांसेस है। मेरी बात याद रखिए। बिफोर डिस्कसिंग morphology and anatomy of the frog, first we should know what is it is taxonomic position. टैक्सोनॉमिक पोजीशन इसकी क्या है? तो टैक्सोनॉमिक पोजीशन बेटा डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फाइलम पता होना चाहिए। इसका फाइलम क्या है? उसके बाद सब फाइलम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दैट इज डिवीजन। डिवीजन बेटा इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ दिस फ्रॉग? फ्रॉग किस डिवीजन से बिलोंग करता है? डिवीजन के बाद यहां पे बेटा मेंशन करूंगा क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर एंड फैमिली। ऑर्डर एंड फैमिली ये बेटा आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जीनस की बात होगी। उसके बाद स्पीशीज जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो टीचर ने आपसे कहा होगा एक फाइलम जो है दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। तो फ्रॉग जो है इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद सब फाइलम दैट इज वर्टिब्रेटा। तो फ्रॉग जो है ये एक वर्टिब्रेट है, तो बिलोंग्स टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा। नीट के लिए बेटा इंपॉर्टेंट ये है। डिवीजन इज गैनाथोसिटोमेटा। गैनाथोसिटोमेटा दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लास बेटा बहुत ज्यादा खास ये वाला क्लास होने वाला है, दैट इज एम्फीबिया। तो क्लास जो है फ्रॉग बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। इस पे बेटा आपकी जबरदस्त नजर होनी चाहिए। ऑर्डर एंड फैमिली, ऑर्डर इज एन्यूरा, आप इसको सिक्यू कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली जो है दैट इज रेनिडी। रेनिडी बेटा इन दो पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं, नीट में कभी क्वेश्चन इस पे आ ही नहीं सकता। तो जीनस क्या है? जीनस इज राना और स्पीशीज दैट इज टिगरीना। टिगरीना बेटा मेरी एनालिसिस के हिसाब से यहां पे एक खास चीज मुझे जहन में आती है, दैट इज द स्पेलिंग। टिगरीना की जो स्पेलिंग है, क्योंकि स्पेलिंग पे भी कभी कभी क्वेश्चन बेटा नीट पूछता है। एक बार क्वेश्चन आया था ईलियम, किस उस एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, ईलियम पे क्वेश्चन आया था। एक ईलियम तो इंटेस्टाइन का पार्ट है, दूसरा जो है वो हमारे हिप गडल का पार्ट है। स्पेलिंग बेटा स्पेलिंग पे क्वेश्चन आया था कौन सा ईलियम, उसकी स्पेलिंग क्या है, वो जो हिप गडल से बिलोंग करता है। दूसरा ईलियम जो इंटेस्टाइन से बिलोंग करता है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसकी स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पे जो टिगरीना है इस पे मेहरबानी करके बेटा आप नजर रखेंगे, स्पेलिंग पे नजर रखेंगे। This is the taxonomic position. Phylum Chordata. उसके बाद सब phylum Vertebrata. Division is Ganathostomata. Ganatha means jaw. Stoma means mouth. ठीक है ना? तो बेटा mouth is supported by jaws. Then class amphibia. इसमें खास नजर होनी चाहिए। Then these 2 points not necessary. Genus क्या है? Rana. Species बेटा that is Tigrina. उसके बाद हम बेटा कुछ खास पॉइंट्स की बात करेंगे इस फ्रॉग के हवाले से। दैट हमने पता है कि ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। सर हमें बोलिए जो एम्फीबिया है इसका मतलब क्या है? एम्फी मींस बोथ। एम्फी मींस बोथ। डियर स्टूडेंट्स, जो एम्फीबिया होते हैं दे एंजॉय डेवल लाइफ। एक तो बेटा ये एम्फीबिया जो है, ये जो फ्रॉग है, ये फ्रेश वाटर में बेटा रिजाइड करते हैं। दे आर डिवेलिंग इन फ्रेश वाटर, नॉट इन मैरीन वाटर। इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। नंबर सेकंड जो है ये लैंड पे भी अपना गुजारा करते हैं। दे लिव ऑन बोथ व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर एंड सेकंड दैट इज लैंड। जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। दैट इज द एम्फीबिया। एम्फीबिया मींस बोथ, डेवल लाइफ एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो फ्रॉग है बेटा, फ्रॉग आप याद रखेंगे, फ्रॉग ऑफ यार जिसको हम कॉमनली कहते हैं इंडियन बुल फ्रॉग, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होता है। कोल्ड
ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स बेटा ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है, जिस तरह बेटा एव्स एंड मैमल्स होम्योथर्मिक होते हैं, अपना बेटा बॉडी टेम्परेचर जो एनवायरमेंट से बेटा रेगुलेट करते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये रेगुलेट नहीं करते। इसका रीजन क्या है? वहां पे बेटा एक तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, दूसरा बेटा इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड बेटा वेंट्रिकल में होता है, वो एक खास रीजन है। कोल्ड ब्लडेड के लिए एक और टर्म मेरे जहन में है बेटा, दैट इज पायोकिलोथर्मिक। फ्रॉग जो है ये पायोकिलोथर्मिक है। मींस बेटा ये बेटा बॉडी टेम्परेचर जो है वो वैरी होता है किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। बॉडी टेम्परेचर varies with environment। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद एनवायरमेंट। एक और खास पॉइंट बेटा यहां पे आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं इस फ्रॉग की बेटा सिमेट्री की बात करूंगा, सारे बच्चों को बेटा या पता होना चाहिए, जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा वहां पे सिमेट्री क्या है बेटा। शाबाश शाबाश, इसकी जो सिमेट्री है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को बेटा यहाँ पे डिस्कस करूं आपके साथ, दैट इज सीलोम। ये सीलोमेट है, सीडोसीलोमेट है कि एसिलोमेट है बेटा? फ्रॉग जो है ये सीलोमेट है। फ्रॉग्स आर सीलोमेट्स। एक और खास पॉइंट बेटा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, फ्रॉग्स में बेटा खास किस्म की एबिलिटी होती है, ये बेटा चेंज करते हैं अपना कलर बेटा एनवायरनमेंट के साथ। क्या? एनवायरनमेंट के बैकग्राउंड, जिसका बेटा एनवायरनमेंट अगर ग्रीन होगा बेटा, ग्रीन कलर होगा, तो इनमें ये एबिलिटी, ये उसके साथ बेटा उस रंग में रंग जाते हैं, अपना बेटा कलर चेंज करते हैं। तो फ्रॉग्स हैव एबिलिटी टू चेंज कलर। यहां पे लिखूंगा बेटा हैव एबिलिटी टू चेंज बॉडी कलर। ऐसा ये क्यों करते हैं? ताकि बेटा ये अपने आप को एनिमीज से बचाए। क्या बेटा? हैव एबिलिटी टू चेंज बॉडी कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज, बेटा दुश्मन उस प्रेडेटर से बचने के लिए बेटा ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं। सर इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? इसको बेटा हम कहते हैं कैमोफ्लेज। बेटा क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज इसको कहते हैं। बेटा मेरी बात याद रखिए, ये खास पॉइंट होने जा रहा है जो आपका बेटा अपकमिंग नीट है 2025, उसके लिए बेटा खास पॉइंट होने वाला है, दैट इज कैमोफ्लेज। व्हाट इज कैमोफ्लेज? इट इज द एबिलिटी ऑफ द फ्रॉग टू चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज, दिस कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है, This protective coloration is known as बेटा protective coloration। इसे क्या कहते हैं? खास पॉइंट बेटा protective coloration जो ये फ्रॉग में है बेटा, this is called as mimicry। तो ये एनवायरनमेंट के बैकग्राउंड के साथ मिमिक करता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को हाइड करने के लिए बेटा एनवायरनमेंट में बेटा उस एनवायरनमेंट के रंग में डल जाता है। दैट इज बेटा क्या? व्हाट दैट्स कॉल्ड एज मिमिक्री। तो दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट सो फॉर एज योर नीट इज कंसर्न। नाउ लेट अस लुक अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग में सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा दैट इज जो बॉडी है फ्रॉग की, द बॉडी जो है फ्रॉग की, दैट इज डिविजिबल इनटू, बॉडी इज डिविजिबल इनटू how many parts? बेटा body is divisible into 2 parts। सर ये 2 parts कौन कौन से हैं? बेटा याद रखिए, one is बेटा head, body is divisible into head, and number second is trunk, body is divisible into head and trunk। तो यहां पे बेटा एक और पॉइंट खास है, neck and tail, neck and tail ये दोनों बेटा फ्रॉग में नहीं होते हैं। इस पॉइंट को बेटा लिख लें, ये नीट 2025 में इंशाल्लाह बेटा इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। नीट 2000 क्या? बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, सिर्फ हेड और ट्रंक होता है, यहाँ पे नेक नहीं होता है, ना यहाँ पे टेल होता है। अगर बेटा वहां पे क्वेश्चन आया बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, बेटा दूसरा ऑप्शन होगा बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक। तो बेटा सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए?
तो बेटा सही ऑप्शन रहेगा बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, लेकिन याद रखेंगे नेक और टेल इसमें नहीं होता है। नाउ लेट्स लुक अपॉन अनदर फीचर्स, दैट इज, यहां पे मैं छोटा सा बेटा आपके लिए, आपकी याददाश्त के लिए बेटा इस पॉइंट को यहां पे बना रहा हूं, छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा फ्रॉग की। अगर ये फ्रॉग है, मान लेते बेटा ये फ्रॉग है, मान लेते हैं फ्रॉग है, ये फ्रॉग है। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, आप भी डायग्राम मेरे साथ साथ बनाएंगे, मेरे साथ सारे बच्चे डायग्राम बनाएंगे। ये फ्रॉग है, ये पार्ट बेटा क्या है, दिस इज द बेटा क्या हेड, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा ट्रंक। हमने पता है कि इंटीरियर एंड पे हमेशा और हमेशा बेटा क्या रहता है, दिस इज बेटा ये इसका माउथ है। तो बेटा माउथ जो है इस फ्रॉग का, दैट इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड टर्मिनल एंड। तो बेटा इस माउथ के स्लाइडली ऊपर बेटा क्या है, वहां पे बेटा ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, यहाँ पे बेटा नॉस्ट्रल प्रेजेंट है। लेकिन नॉस्ट्रल बेटा आप याद रखेंगे ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, ये बेटा वन पेयर है। इस नॉस्ट्रल के ऊपर बेटा ये आई है बेटा, तो आईज बेटा पेयर्ड, हमने पता है पेयर्ड है, लेकिन बेटा ये होती है बल्जेड। तो आईज क्या है बच्चा, आईज है बेटा बाहर निकली हुई है, तो आईज आर बल्जेड। ऐसा क्यों है, ये बाहर क्यों है बेटा, ये हेल्प करते हैं स्वेलोइंग में। आप याद रखेंगे बेटा जब स्वेलो करते हैं आईज अंदर चली जाती है और बेटा उससे स्वेलो हो जाता है। एक खास पॉइंट अब यहाँ पे बेटा ऐड करेंगे, यहाँ पे निकटेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, शाबाश, निकटेटिंग मेम्ब्रेन, निकटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट क्या एब्सेंट, बेटा यहाँ पे निकटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सर ये निकटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा, हमेशा याद रखेंगे ये आईज को प्रोटेक्ट करता है। बेटा ये क्या करता है, आईज को बेटा प्रोटेक्ट करता है। कहां प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट में बेटा अंडर वाटर आईज को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बेटा स्लाइटली बेटा आईज के नीचे से, आईज के बेटा स्लाइटली अवे फ्रॉम द आईज, वहां पे एक और मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं टिम्पैनम मेम्ब्रेन। ये बेटा टिम्पैनम होता है। सर ये टिम्पैनम क्या करता है, ये रिसीव करता है साउंड वेव्स। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये साउंड वेव्स को रिसीव करने के लिए टिम्पैनम होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है बेटा, टिम्पैनम है। टिम्पैनम साउंड वेव्स को रिसीव करता है। लेकिन जब हम डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, जब हम डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं, डॉर्सल सरफेस इज बेटा ओलायो ग्रीन, dorsal surface is oleo green in color, oleo green in color। और बेटा साथ साथ में वहां पे बेटा डार्क पैचेस बेटा प्रेजेंट है। डार्क पैचेस भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ये जो डार्क पैचेस है ये रेगुलर है कि इरेगुलर है, इरेगुलर, शाबाश, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। खास नजर जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस बेटा क्या है, शाबाश, डॉर्सल सरफेस बेटा ओलायो ग्रीन इन कलर है। मेहरबानी करके बेटा इस पे नजर बेटा खास रखेंगे। नंबर नेक्स्ट बेटा क्या, जो डार्क सरफेस है वहां पे बेटा स्पॉट्स प्रेजेंट है। किस तरह के स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, रेगुलर इन शेप, इरेगुलर बेटा, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स। ये बन सकता है कि डॉर्सल सरफेस जो है वहां पे स्पॉट्स रेगुलर बेटा साइज रेगुलर इन शेप है कि इरेगुलर, तो इरेगुलर आप बेटा नजर रखेंगे। साथ साथ बेटा एक और पॉइंट यहां पे मैं ऐड करूंगा, वो ये कि जो इसकी स्किन होती है, यहां पे बेटा जो इसकी स्किन होती है वो स्मूथ होती है। बेटा स्किन क्या है इसकी, स्किन सर जी स्मूथ है, और बेटा ये स्लिपरी होती है। सर ऐसा क्यों है, इसकी स्किन स्मूथ क्यों है, इसकी स्किन स्लिपरी क्यों है, क्योंकि बेटा इसकी स्किन में खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। बेटा म्यूकस ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो म्यूकस बेटा रिलीज करेंगे। सर उस म्यूकस से क्या होगा बेटा, याद रखेंगे ये हमेशा इस स्किन को बेटा क्या रखेंगे, they keep the skin moist। बेटा उसी स्किन से ये लैंड पे रेस्पिरेशन भी करता है, और बेटा ड्यूरिंग हाइबरनेशन एस्टिवेशन ये इसी स्किन से इनएक्टिवेशन, जो इनएक्टिव स्टेज होता है बेटा, ड्यूरिंग दैट हाइबरनेशन एस्टिवेशन स्किन से बेटा रेस्पिरेशन करता है। तो बेटा इस पे खास नजर। नंबर नेक्स्ट बेटा खास पॉइंट नीट के लिए मेहरबानी करके बेटा याद रखेंगे, जो वेंट्रल सरफेस होता है, जो वेंट्रल सरफेस यहाँ पे है, दैट इज
यूनिफॉर्मली पेल येलो। बेटा वेंट्रल सरफेस यूनिफॉर्मली, बेटा ये खास पॉइंट है, यूनिफॉर्मली येलो, पेल येलो इन कलर। बेटा यूनिफॉर्मली क्वेश्चन बनेगा, यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली? क्वेश्चन नीट में बनेगा, मेहरबानी करिए, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली? बेटा क्या? यूनिफॉर्मली पेल येलो इन कलर। उसके बाद बेटा ये फोर लिम्ब है, मेहरबानी करके याद रखेंगे, फोर लिम्ब जो है यहाँ पे टोज है, 1 2 3 एंड 4, तो फोर या फोर याद रख सकते हैं, फोर लिम्ब्स में बेटा फोर टोज है। सर ये हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब जरा यहाँ देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, तो हाइंड लिम्ब यहाँ पे लिखूंगा, हाइंड लिम्ब में कितने टोज है? सर 5 टोज है। फोर लिम्ब में, फोर लिम्ब में 4 टोज, हाइंड लिम्ब में 5 टोज। लेकिन जो इसके बेटा ये फीट है, इनमें बेटा खास किस्म का स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे वेब। क्या कहेंगे बेटा? तो ये जो फीट इसके हैं, यहाँ पे बेटा लिखूंगा फीट बेटा विद वेबर्ड डिजिट्स। शाबाश, फीट विद वेबर्ड डिजिट्स। तो यहाँ पे बेटा वेब होता है। सर ये जो वेबर्ड डिजिट है, ये जो वेबर्ड डिजिट्स इसके होते हैं, ऐसा क्यों? नेचर ने ऐसा क्यों किया है? बेटा ये खास बेटा रोल प्ले करते हैं। जरा देखिए, नंबर 1 बेटा ये लीपिंग में रोल प्ले करते हैं। लीपिंग का मतलब ये जब जंप करता है बेटा, ये उस जंपिंग में बेटा रोल प्ले, दैट्स कॉल्ड एज लीपिंग। और बेटा 1 to 1.5 मीटर ये जंप कर सकता है। उसके बाद बेटा लीपिंग के बाद में यहाँ पे लिखूंगा, ये ब्रोइंग में इस्तेमाल होते हैं ये वाले फीट, ठीक है ना? ब्रोइंग के बाद बेटा ये स्विमिंग में भी अपना रोल प्ले करते हैं, दैट इज स्विमिंग। और साथ साथ बेटा हमें पता है कि वॉकिंग में भी ये रोल प्ले कर सकते हैं। तो बेटा नटशेल में आप याद रखेंगे LBWS या LBW, ठीक है ना बेटा? तो याद रख सकते हैं, L लीपिंग, B बोरोइंग, और बेटा W वॉकिंग, S फॉर स्विमिंग। तो स्विमिंग में भी ये वेबर्ड फीट रोल प्ले करते हैं। एक और खास पॉइंट नीट के लिए मेहरबानी करके बेटा याद रखेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस बेटा मेल और फीमेल अलग अलग। हमें कैसे पता चलेगा कि मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? एक खास तरीका है बेटा, जो मेल्स होते हैं, यहाँ पे मैं बेटा इसको लिखूंगा, जो मेल्स होते हैं उनमें बेटा वोकल सैक होगा। वोकल सैक बेटा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दिस इज वन इंडिकेशन। सेकंड बेटा मेल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेल है? मेल का जो फोर लिम्ब है, मेहरबानी करके बेटा डायग्राम पे नजर, जो मेल का फोर लिम्ब है उसका जो पहला डिजिट होगा उसके नीचे बेटा नुप्शियल पैड होगा। जो मेल होगा फर्स्ट डिजिट किसका गोबर मेरा? शाबाश शाबाश, फर्स्ट डिजिट फोर लिम्ब का, वहां पे बेटा क्या रहेगा? वहां पे सर रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज नुप्शियल पैड। नुप्शियल पैड, नुप्शियल पैड रहेगा। सर ये नुप्शियल पैड क्या करेगा? दैट इज बेटा दैट्स कॉल्ड एज एम्प्लेक्सस। बेटा उसको हम कहते हैं एम्प्लेक्सस। यहां पे लिखूंगा that is called as amplexus. Sir, what is amplexus? ये हग करने में बेटा हेल्प करता है। या मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्सुअल एम्ब्रेस। बेटा ये सेक्सुअल एम्ब्रेस करने में इस्तेमाल होता है। जब बेटा फीमेल को पकड़ता है, ये यही स्ट्रक्चर उसको बेटा पकड़ने में हेल्प करता है, इस फीमेल को पकड़ने में रोल प्ले करता है। दो चीजों से हम मेल को पहचान सकते हैं। नंबर 1 शाबाश, वोकल सैक। ये वोकल सैक क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। बेटा मेल में होगा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। दूसरा बेटा क्या है? दूसरा जो फोर लिम्ब है, फर्स्ट डिजिट के नीचे बेटा क्या रहेगा? नुप्शियल पैड रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? किसमें रोल प्ले करता है? एम्प्लेक्सस। सर वो क्या है? सेक्सुअल एम्ब्रेस। सेक्सुअल एम्ब्रेस। तो बेटा अब हम दूसरा पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द digestive system, that is the alimentary canal.